कौन थी रुक्मणी? आइए जानते हैं कथा बाय मिस्टिकल पूजा में। विष्णु के 8वें अवतार हिंदू भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थी। इन 8 रानियों के संघ समूह को अष्टभार्या भी कहते हैं। भगवत पुराण में पाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय सूची के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का अनुक्रम इस प्रकार है: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सभी राजकुमारियों का उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंशा में विद्यमान है, जहां एक ओर मंदिर में कृष्ण को एक युवा चरवाहे के रूप में उनकी प्रेयसी राधा के साथ पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर यमुना नदी की देवी कालिंदी की स्वतंत्र रूप से पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से केवल रुक्मणी और सत्यभामा को ही द्वारकाधीश कृष्ण की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त था। श्री कृष्ण की पहली पटरानी थी रुक्मणी। रुक्मणी को भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। महाभारत के अनुसार रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदर थी। उनके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहते थे। राजा भीष्मक के पास जो भी लोग आते जाते थे, वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता की प्रशंसा पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष को पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को इस बात का पता हो चुका था कि रुक्मणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था, अतः वह बहन रुक्मणी का विवाह चेड़ी के राजकुमार और कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल से कराना चाहता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया। शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। जब रुक्मणी को इस बात का पता लगा कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है, तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण के हाथों द्वारकाधीश कृष्ण के पास यह संदेश भेजा: हे देवकी नंदन, मैंने केवल आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर मंदिर में माँ गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना होता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा मंदिर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ मेरे रिश्तेदारों का रक्तपात बचाने के लिए आप गिरजा मंदिर आएं और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर ले जाएं। यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया। श्री कृष्ण के चले जाने पर बलराम को ये पता चला और वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। उधर रुक्मी ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। तदनुसार शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्व और वक्र नेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ आए। ये सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। पूरे नगर में चहल पहल थी। नगरवासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम नगर में आए हुए हैं, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या का समय था। रुक्मणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर भगवान शिव की पत्नी देवी गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके साथ उसकी सहेलियां और अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी।
क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उसके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मणी ने माँ गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मणी से अभी कुछ कहा नहीं था, किंतु रुक्मणी को यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। जल्द ही ब्राह्मण दूत ने आकर सूचित किया कि श्री कृष्ण ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने कृष्ण को देखा और भाव विभोर हो गई। तभी श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हाथ खींचकर उसे अपने रथ पर बिठा लिया। रथ पे सवार हो रुक्मणी अत्यंत प्रफुल्लित थी। रथ तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़ा। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडिनपुर में बात फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने यह प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया। जब कृष्ण उसे मारने ही वाले थे, रुक्मणी कृष्ण के चरणों में गिर गई और विनती की कि उनके भाई का जीवन बख्श दिया जाए। तब बलराम ने भी श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। उदार हृदय कृष्ण सहमत हुए, लेकिन दंड के रूप में रुक्मी के सिर के बाल काट लिए और फिर उसे आजाद कर दिया। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। द्वारका में कृष्ण और रुक्मणी का बड़े ही धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विधिवत विवाह किया। समर्पित पत्नी देवी रुक्मणी की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और विनम्रता उसकी सुंदरता को पूर्ण करती थी। ऐसे ही रोचक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मिस्टिकल पूजा, लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें और अगली कथा के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं मिस्टिकल पूजा हिंदी पॉडकास्ट चैनल की अगली कथा में। नमस्कार।